The day will be starting with the variation of conductivity and molar conductivity with concentration. ठीक है, हमें क्या पढ़ना है कि conductivity and molar conductivity. जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, अगर मेरे पास एक सेल है, if this is the cell with which I am filled with the concentration, क्या है मेरे पास यहाँ पे concentration filled है, कोई भी एक solution है, ये मेरा सेल है. ठीक है, सेल के यहाँ पे I am connecting this externally with the wires. मैंने प्लस और माइनस दो वायर्स में लगाकर, this is the conductivity cell in which I am going to measure the conductance, resistivity, this and that. So now what is there, that if I know that this is the conductivity cell, then the unit cross sectional area, ये जो unit cross sectional area होगा, this much I am talking about the unit cross sectional area. जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर सिर्फ यही एक है मेरे पास कंटेनर, तो इसका unit cross sectional area मतलब length 1 and area of cross section should be also, suppose it is 1 centimeter, then the area of cross section should be also 1 centimeter square. So the volume will be my 1 centimeter cube. So जितना वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला वॉल्यूम जितना मुझे दे रहा है रेसिस्टेंस, जो मुझे रेसिस्टेंस देगा, दिस रेसिस्टेंस विल बी टेकन एज माय रेसिस्टिविटी. ठीक है, वो रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, दैट रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू द रेसिस्टिविटी. अगर मैं कंडक्टेंस मेजर कर रही हूँ बाय यूजिंग द कंडक्टोमेट्री, तो मुझे जो ये यूनिट वॉल्यूम जितना मुझे कंडक्टेंस देगा, उसको हम क्या रीड करते हैं, दैट इज बीन रेड एज द कंडक्टिविटी. ठीक है, अब हमारी बात ये है कि अगर मैंने ऐसे ही एक सॉल्यूशन को जो यूनिट एरिया में है, इफ आई एम डाइल्यूटिंग दिस वेरिएशन ऑफ द कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, बाय डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन. अगर मेरे पास जो सॉल्यूशन है, अगर मैं उसको डाइल्यूट कर रही हूँ, सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस इज द वन एंड द यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जितना ये जो है दिस मच ऑफ वॉल्यूम जितना कंडक्टेंस दे रहा है, दैट इज नोन एज द कंडक्टिविटी. ठीक है, ये जो है ये अब क्या दे रहा है, कंडक्टिविटी. अब अगर मैंने डाइल्यूट कर दिया, सी यहाँ पे जो कंडक्टिविटी आ रही है इतने से वॉल्यूम की, वो किसके वजह से आ रही है, जितने आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसके वजह से. ठीक है, इसके अंदर कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, सो जो आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होंगे उसकी वजह से मुझे क्या मिल रही है, आई एम गेटिंग द कंडक्टिविटी. बट नाउ इफ आई एम डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन, मैंने क्या कहा है, मैंने क्या किया, नाउ वी आर डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन. सो विद डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, वी आर एडिंग द वाटर. ठीक है, वी आर एडिंग द वाटर और द सॉल्वेंट. सो विद डाइल्यूशन व्हाट विल हैपन, कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. अगर मैंने इसके अंदर अगर मैंने 10 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे, जो मेरे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे, अब वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दे विल बिकम लेस. अगर यहाँ पे पहले 5 थे, तो 10 लीटर पानी डालने के बाद में क्या हो गया, 4 या 2 बचेंगे. ओनली लेस अमाउंट ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट. डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन कम करना. डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन कम करना. सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट एरिया और इन द यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज. क्या हो जाएगा, जो आयंस तुम्हारे प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम में, दे विल गेट डिक्रीज. एंड इफ द नंबर ऑफ आयंस आर डिक्रीजिंग, देन व्हाट विल हैपन, द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विल आल्सो डिक्रीज. क्या हो जाएगा, द आयंस प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड देयरफॉर द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी. क्यों, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, कंडक्टिविटी किसकी वजह से है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितने आयंस प्रेजेंट है उसी के ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है. पर अगर मैं डाइल्यूट कर रही हूँ, डाइल्यूट करने का मतलब क्या, इफ वी आर एडिंग द वाटर, सो व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन दैट मच ऑफ यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. दिस इज इन द केस ऑफ बोथ. ठीक है, ये दोनों में काम आता है. कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैं कंडक्टिविटी रीड कर रही हूँ, आई एम रीडिंग फॉर बोथ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. दोनों के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए क्या होने वाला है, दोनों की कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन. सो इन शॉर्ट वी विल सम इट अप. हमने कैसे इसे सम किया है, वी विल सम इट अप विद अ थिंग कि अगर मेरे पास डाइल्यूशन मैं कर रही हूँ, सो व्हाट विल हैपन विथ डाइल्यूशन, माई कंडक्टिविटी डिक्रीजेस. हमने क्या पढ़ा, द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. ओके, सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट
weak and strong electrolyte, the conductivity decreases. It decreases with dilution. With dilution it will dilution increase करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज होती है. दिस इज फॉर बोथ वीक एज वेल एज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. दोनों के लिए हमारे पास यही चीज होने वाली है. ओके, नाउ द टॉपिक इज दिस इज विद द कंडक्टिविटी. हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा, पर अब हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग द मोलार कंडक्टिविटी ऑल्सो. ठीक है, मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा व्हाट इज देयर इन द मोलार कंडक्टिविटी. अगर ये कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल के अंदर यूनिट एरिया में जितनी वैल्यू आती है, ये जो यूनिट एरिया मुझे कंडक्टेंस देगा उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज माई कंडक्टिविटी. पर अगर उसी यूनिट एरिया के अंदर, या मैंने क्या किया इसके अंदर, मैंने क्या डाला, सिर्फ 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज देयर. कितना कंसेंट्रेशन लिया है हमने, इफ वी आर टेकिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर मैंने कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसमें इज इक्वल टू 1 मोलार लिया है, 1 मोल पर लीटर. कितना लिया गया है, 1 मोलार कंसेंट्रेशन अगर इसमें लिया गया है, देन व्हाट विल हैपन, द मोलार कंडक्टिविटी, उस टाइम पे मेरे पास मोलार कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू K अपॉन C. कंसेंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं हम, C इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. पर अगर मैंने 1 मोल ही डाला है, ठीक है, मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे जो देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही है, जिसका मतलब क्या था कि C जितना कंसेंट्रेशन, अगर C जितना कंसेंट्रेशन है यहाँ पर 5 मोल्स है, 7 मोल्स है, 8 मोल्स है, सिर्फ इतने की बात की जा रही है, नॉट ऑफ द एंटायर सॉल्यूशन. अगर C जितना कंसेंट्रेशन है और वो मुझे कंडक्टिविटी K दे रहा है, ठीक है, सो 1 मोलार कंसेंट्रेशन मुझे कितनी कंडक्टिविटी देगा, इट इज इक्वल टू K अपॉन C. इसका मतलब ये था. बट इफ आई एम टेकिंग इफ द नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ, अच्छा लेट अस सब्स्टिट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल, लैम्डा m इज इक्वल्स टू K. नाउ व्हाट इज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, या तो हम लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू N अपॉन V. ये चीज हमें पता है. क्या होता है कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द V वॉल्यूम. सो वी विल कीप द वैल्यू हियर N by V. This can be substituted because C is equals to N by V. Let us rearrange this into V by N. Now if I am talking about, किसकी बात कर रहे हैं, मोलार कंडक्टिविटी. किसकी बात चल रही है हमारे पास, मोलार कंडक्टिविटी की बात चल रही है. So therefore for the molar conductivity, हमें पता है मोलार कंडक्टिविटी में जब होगा तब N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. मोलार मतलब 1 मोल की बात कर रहे हैं. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू बिकम्स K into V. दैट इज द मोलार कंडक्टिविटी. सो यू कैन सी हियर दैट मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू KV. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी वेयर वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 मोलार. अगर मेरे पास जो ये सॉल्यूट है इसमें मैंने डाला ही कितना है, 1 मोल, तो जब वो जो कंडक्टिविटी होगी वही क्या हो जाएगी उस टाइम पे, मोलार कंडक्टिविटी. क्यों, क्योंकि उसके अंदर कंसेंट्रेशन कितना है सॉल्यूट का, 1 मोलार. ठीक है, यहाँ पे जो कंडक्टिविटी मुझे मिल रही है, अगर वो कंडक्टिविटी मुझे 1 मोलार सॉल्यूट दे रहा है तो उस टाइम पे कंडक्टिविटी बिकम्स इक्वल टू द मोलार कंडक्टिविटी. ठीक है, अच्छा, सो हियर द वॉल्यूम V इज देयर. हमें निकालना क्या है, रिलेशन वी हैव टू फाइंड आउट रिगार्डिंग द मोलार कंडक्टिविटी एंड द डाइल्यूशन. किसके बारे में, मोलार कंडक्टिविटी और कंसेंट्रेशन के बीच में हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन. ओके, सो आई गेस टिल हियर इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू ऑल. लेट अस मूव टू अनदर स्लाइड. ओके, वन मोर टॉपिक आई वांट टू टेल यू इन दिस इज, सी अभी तक हमने क्या देखा कि conductivity decreases for strong as well as weak electrolyte with dilution. But let us see the variation of the molar conductivity for weak and strong electrolyte. ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, we are going to study molar conductivity. क्या पढ़ना है मुझे, we have to study molar conductivity with dilution. किसकी बात कर रहे हैं, with dilution. पर किसके लिए पढ़ना है, फॉर बोथ वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. हमें वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ये चीज़ पढ़नी है. ओके, सो नाउ व्हाट द साइंटिस्ट हैव डन, दे हैव पुट इट और दे हैव plot the observation in the graph of molar conductivity versus the root C.
किसके सामने रखा गया है, मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी। उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फॉर एन एग्जांपल दे आर टेकिंग KCl, ओके, whereas in the weak electrolyte they have taken the acetic acid। कोई भी वीक एसिड ले लेता है, they have taken acetic acid। जब KCl की वैल्यूज रूट m वर्सेस that lambda m versus root c रखा गया, then they have observed the graph, it is working like this, it is a straight line which is having a steep which is having this kind of a negative, if you see, and but with dilution we are talking about, so therefore the value of the root m, therefore the value of the molar conductivity increases, whereas for the weak electrolyte they have observed this kind of a graph। कैसा ग्राफ दिख रहा है, ऐसा एक ग्राफ उन लोगों ने उसमें रीड किया है, ठीक है। this is for the KCl। if we are studying, if we want to label out, then it has been labeled out, this is for the strong, I want to say this is for the KCl, and this graph or this curve stands for the acetic acid CH3COOH, which is a weak electrolyte। ये weak electrolyte के लिए है, ये strong electrolyte के लिए, ठीक है। अच्छा, ये देखा उन लोगों ने। सो इसके हिसाब से हमारे पास क्या थ्योरी आई, सी इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, इट इज कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू गिव कंप्लीट आयंस। 100% डालते ही सभी के सभी मॉलिक्यूल्स केस में क्या कर देंगे, 100% आयोनाइज हो जाएंगे, आपको K+ और Cl- के आयंस दे देगा, ठीक है। मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन ही डाला है फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन विथ डाइल्यूशन, अभी हमने देखा, वी हैव सीन द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू K × V, ओके। सो हमने क्या देखा है, दिस इज जस्ट नाउ वी हैव डिराइव दिस फॉर्मूला। सो कैसे डिराइव किया है, वी हैव सीन दैट, ओके। सो अब कहना क्या है, इनका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है और वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा आपको कि मुझे पता है इट इज कंप्लीटली आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैंने लिया है, पानी में डाला है इसको, तो कंप्लीट क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग कंप्लीटली आयोनाइज। सो विद डाइल्यूशन, जैसे कि मैंने कहा, ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे मैंने कंडक्टिविटी मेजर की है, अगर इसमें मैंने 1 मोलार ही डाला है तो मुझे λm भी दे रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर जितने भी आयंस है वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट होंगे, कंप्लीटली आयोनाइज। ऐसा कोई KCl का मॉलिक्यूल यहाँ पर अनआयोनाइज पड़ा होगा नहीं। सो विद डाइल्यूशन व्हाट विल हैपन, विद डाइल्यूशन अभी मैंने कहा कंडक्टिविटी ये किसके ऊपर डिपेंड करी, इट इज डिपेंडिंग अपॉन K × V, ठीक है। हमने क्या देखा कि अगर मुझे इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर इफ आई वांट टू फाइंड आउट, देन व्हाट विल हैपन, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेयरएज कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात। अगर मुझे पूरे सॉल्यूशन के, इफ आई एम फाउंडिंग द मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है, मैंने क्या किया है, एक एक सिंगल का निकाल रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने कंसेंट्रेशन कितना डाला है, 1 मोलर, ठीक है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज देयर, अरे लेट इट बी। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू राइट इट। Just now we have told you, I have told you, you will have kappa into volume, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जैसे मैंने आपसे कहा, हमारे पास ऐसा रहेगा, वीक वालों के लिए ऐसा, we will have λm √c। So I was at the topic, this stands for the KCl, for the strong one this stands for the weak acid CH3COOH। this is weak electrolyte, this is for the strong electrolyte, fine। So I was at the topic that if I am having a container, एक कंटेनर भरा है जिसके अंदर मैंने 1 मोलर सॉल्यूशन ही डाला है, ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, और सिंगल जो यहाँ पर दिस मच ऑफ एरिया जो दे रहा है, दैट इज नोन एज द कंडक्टिविटी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, विद डाइल्यूशन किया तो क्या होगा, कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, बट टोटल वॉल्यूम कंटेनिंग द 1 मोलर विल इंक्रीज। क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू इट इज गेटिंग डिक्रीज, क्यों, क्योंकि डाइल्यूशन में मैंने आपसे कहा ना कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बट टोटल वॉल्यूम, मैंने क्या कहा, टोटल वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोलर सॉल्यूट विल इंक्रीज। एक तरफ डिक्रीज हो रहा है, एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, बट द थिंग इज दैट द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर एज कंपेयर टू द डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी में जो डिक्रीज हो रहा है वो इतना ज़्यादा भी कम नहीं हो रहा जितना ज़्यादा तुम्हारा वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, मोलर कंडक्टिविटी रिजल्टिंगली इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। किसके केस में बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने ये चीज़ पढ़ी,
ठीक है। बट इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब किसकी बात आ रही है हमारे पास, वी आर टेकिंग अनदर केस दैट इज फॉर द एसिटिक एसिड CH3COOH विच इज माय वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जो कंटेनर है, सपोज मैंने इसमें क्या किया है 1 मोलर ही लिया है, ठीक है, वापस इसके यूनिट सेगमेंट में जितना कंडक्टेंस दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। अब बात क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो इट इज नॉट 100% आयोनाइज, इट इज नॉट टोटली और कंप्लीटली आयोनाइज्ड, ठीक है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, इट इज आयोनाइज्ड। सो अगर मैंने इसका डाइल्यूशन किया, मैंने क्या कहा यहाँ पे मान मतलब वी कैन से दैट हार्डली ओनली 2 to 3 molecules of the acetic acid are ionized and therefore the total number of ions, यहाँ पे जो ions है यहाँ पे जो आपके पास टोटल ions जो आ रहे हैं कंडक्टिविटी इतने में ही, they are very less, वो कैसे है, बहुत कम है। सो अगर मैंने डाइल्यूशन किया देन व्हाट विल हैपन दैट विथ डाइल्यूशन यहाँ पर जो मेरे पास मुझे पता है कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होने ही वाली है, बट इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इवन द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी भी इसमें इंक्रीज होगा। क्यों, बिकॉज जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे वैसे वैसे अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो गेट आयोनाइज्ड, वो भी क्या करेंगे, दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेट आयोनाइज्ड विथ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ क्या हो जाएंगे, जो तुम्हारे पास वो जो अनआयोनाइज्ड है, जैसे मैंने कहा वीक है, तो यहाँ पे जो अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पड़े होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दे विल गिव द आयंस and therefore the number of molecules और number of ions increases। डाइल्यूशन के साथ क्या हो रहा है, डाइल्यूशन के साथ numbers of disassociated ions increases, ठीक है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस ऑल्सो इंक्रीजेस एंड देयरफॉर दिस इज इवन गोइंग टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑल्सो, ये कंडक्टिविटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। वॉल्यूम तो आपका ऑलरेडी इंक्रीज हो ही रहा है। देयरफॉर इन द केस ऑफ द वीक एसिड्स, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे करके जैसे ही बहुत डाइल्यूशन आ गया है, हियर यू कैन सी, यहाँ पे हम इस ग्राफ को उल्टा पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं और कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। सो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन आपका डिक्रीज हो रहा है। सो ड्यू टू दैट डिक्रीज व्हाट विल हैपन, हियर इज द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी, अ स्ट्रेट इंक्रीज इज देयर फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट whereas in the case of the weak electrolyte यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड सडन इंक्रीज इज देयर, ये जो सडन इंक्रीज यहाँ से मिल रहा है ना आपको, द सडन इंक्रीज, ये जो एकदम से इंक्रीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज लार्ज नंबर हियर दिस इंक्रीज, अगर मैं बताऊं आपको कि ये जो इंक्रीज हो रहा है सडन इंक्रीज, वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनआयोनाइज्ड, क्या है, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड डिसएसोसिएट्स, क्या हो जाएगा, इसमें वो डिसएसोसिएट हो जाता है, ओके, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, मेरा सिर्फ आपको कहना इतना है कि KCl जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो ऑलरेडी कंप्लीटेड डिसएसोसिएट है आयंस में, अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं नंबर ऑफ आयंस में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। हमें पता है कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, पर जो वॉल्यूम में इंक्रीज है इट इज मोर देन एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम। वेयरएज इन द केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडीशन में क्या है आपके पास, वीक में क्या हो जा रहा है यहाँ पर कि पहले तो कंप्लीट डिसएसोसिएट नहीं है, तो क्या हो रहा है, डाइल्यूशन के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस उसके इंक्रीज हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस एज कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू योर, सॉरी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू योर वॉल्यूम, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस वन एंड कीपिंग द थिंग्स इन द माइंड रिगार्डिंग द डिसएसोसिएशन, दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज बीन स्टडीड, फाइन। लेट